भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि सहित महामंत्री अरुण वैष्णव ने माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। गांव तिलोरा सरपंच समुंदर सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीण वासियों ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को तलवार भेंट की। उसके बाद जोशी और चौधरी ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर बीजेपी ओबीसी मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। चेयरमैन साहब भाई साहब हट जाओ वीडियो पे तोड़ दो वीडियो पे भाई साहब बनाओ। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसी दौरान वह अजमेर भी पहुंचे और अजमेर में उनके साथ राजस्थान भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे संवाद प्रभारी जी, प्रदेश मंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे सांसद महोदय, पत्रकार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं वही एक कार्यालय है। राजस्थान के युवाओं के सपनों को धराशायी करने का, जहां कहा गया कि हम सरकार में आने के बाद बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो देना दूर, कैसे युवा साथी या बहन अपने माँ बाप विपरीत परिस्थितियों में उनको पढ़ाते हैं, एग्जाम देने के आने के बाद उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। और ये बहुत रोचक बात है कि डीपी जारोली जी को बर्खास्त किया गया, बोर्ड के चेयरमैन को, और अब आरपीएससी के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया। हमारा प्रश्न ये है कि आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में चेयरमैन से लेकर सदस्य, अगर किसी की नियुक्ति होती है तो उनकी पात्रता, उनका चरित्र, उनका बैकग्राउंड सब कुछ देखकर बनाया जाता है। क्या देखकर, किसने इनको नॉमिनेट किया, और इतने समय तक जब भारतीय जनता पार्टी ने, युवा मोर्चा ने अनेक आंदोलन किए युवाओं के लिए, इतने समय तक इनको बचाया किसने? दुर्भाग्य है कि कुछ लोग कई प्रकार के नारे भी बीच में आए। कई लोगों ने कहा कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि आरएस बन जाते हैं। ये संस्कार पहले कहाँ गए थे? इस सरकार में ही संस्कार आते हैं क्या? ऐसा ही किसानों के साथ भी आज वादा खिलाफी हुई। कर्जा माफी तो दूर, 4.5 वर्षों में गिरदावरी की। माननीय मोदी जी ने 50% की जगह 33% फसल खराबे का मापदंड आजादी के बाद पहली बार संसद में परिवर्तन किया किसानों के लिए कानून। लेकिन बीजेपी की सरकार में गिरदावरी होकर करोड़ों रुपए का पैसा मिला राहत आपदा कोष से। इस सरकार में 4.5 वर्षों में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड दोनों में से किसी को 1 पैसे का भी किसान को मुआवजा नहीं दिया। और फसल खराबा 33% से ऊपर नहीं शो किया अधिकारियों ने, कारीगरों ने। क्या 33% से ऊपर राजस्थान में कभी फसल खराबा, ओलावृष्टि और बारिश के कारण नहीं हुआ? आज जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम बिजली का 1 पैसा भी पर यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, आज बिजली 2018 का बिल उठा के देखें और आज 2023 का बिल, लोगों की आंखें चकरा जाती है कि हम कैसे बिल को जमा करें। हमारे समय 10,000 का बिजली का बिल माफ था, 4 वर्ष तक उसको क्यों उसका पैसा वसूला, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। उसका कौन जिम्मेदार है? आज राहत कैंप की बात करने लगे हैं। क्या राहत 4 वर्ष क्या हो गए महंगे कैंप को? आज सबसे ज्यादा महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान। अनुशासन समिति बनी थी जिसमें पार्टी
के जो निष्कासित नेता थे विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद जो चुनाव हुए उनको उनकी घर वापसी होनी थी, उनको वापस लिया जाना था। उसकी कमेटी मंत्री देवनानी जी भाई साहब भी उसमें है, तो उसका क्या रहा, मतलब इनको कब तक वापस लेंगे, इस पर कब तक फैसला होगा? नहीं, लिया जाना था ऐसा कोई नहीं है। कमेटी हमेशा लेके बनती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी पार्टियों से आना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में परिवार छोड़ते फिर आना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, ऐसे कोई होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे कई श्रेणियाँ बनी हुई है, तो उसमें जहाँ उनकी तरफ से पेशकश आएगी तो पार्टी उस पर विचार करेगी, कमेटी विचार करेगी। एक और जैसे कर्नाटक में जगदीश शेट्टार जो है, कर्नाटक में जगदीश शेट्टार जो है पहले मुख्यमंत्री भी थे, अभी उनको टिकट नहीं दिया, उसमें एज का एक कारण बताया गया। राजस्थान में भी ऐसे कई नेता हैं जिनके, जगदीश शेट्टार जी की एज 67 है, राजस्थान में इससे ज़्यादा के भी कई नेता हैं। तो क्या पार्टी इस एज फैक्टर को लेकर क्या स्टैंड रहेगा पार्टी का इस बार विधानसभा? देखिए, हमारी पार्टी में एक व्यक्ति नहीं, संगठन मिलकर निर्णय करता है। टीम राजस्थान मिलकर निर्णय, उस समय जो परिस्थितियाँ होंगी सब लोग बैठकर इस बारे में विचार करेंगे।